नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या दागियों के खिलाफ अखिलेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही है? और क्या हमारे देश में सरकारें सिर्फ दागियों की आरती उतारने के लिए? आज ताल ठोके के ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हारकर यूपी पुलिस को मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई। लेकिन संगीन आरोप होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उन्हें पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। और गायत्री को गिरफ्तार करने या फिर उनसे पूछताछ की हिम्मत पुलिस दिखा कैसे सकती है, जब खुद आरोपी के पास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की क्लीन चिट है। और सिर्फ गायत्री प्रजापति ही नहीं, यूपी सरकार में ऐसे बहुत से मंत्री हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनके खिलाफ संगीन आरोपों की मोटी मोटी फाइल है। लेकिन जब हर आरोप को विरोधियों की साजिश बताकर खारिज कर दिया जाए तो क्या इसे सुशासन का दावा कहेंगे? और दागियों पर कार्रवाई का सिर्फ दिखावा कहेंगे? क्यों ना माना जाए कि सिर्फ दिखावा है? इसी सवाल को आज यूपी के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। पीएम मोदी ने पूछा कि यूपी की जनता जानना चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी गायत्री प्रजापति की तरह पवित्र है। जबकि मायावती ने भी आज यूपी में गुंडा राज का मुद्दा उठाया। आपको यहां मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज के आरोप लगाने वाली बीजेपी और बीएसपी ने भी जमकर दागियों को उम्मीदवार बनाया है। और इसीलिए आज ये सवाल पूछेंगे कि सियासी पार्टियां क्या सिर्फ दागियों की आरती उतारने के लिए है? क्या राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराध हटाने के दावे सिर्फ खोखले हैं, दिखावा है? और दागी को बचाएंगे तो यूपी को अपराध मुक्त कैसे आप बनाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि दागियों पर क्या सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते हैं अखिलेश? इन्हीं सवालों से मुखातिब होंगे सभी खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय को डांट देनी पड़ी, उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखो। ये कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। साजिश हमारी छत को खराब कर किया जा रहा है और बदनाम, क्योंकि मैं छोटे घर का हूं। जनता से मेरी अपील है कि मैं जो है बिल्कुल कहीं से नहीं हूं। अगर कहीं से हूं, जांच होगी, निष्पक्ष होगी, वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुल्तानपुर की घटना और जिस लड़की की मृत्यु हुई है, इसने पहले भी आरोप विधायक पे लगाए थे तमाम, और उस समय भी साजिश चल रही थी। आखिरकार उसके पीछे कौन है? और ये चुनाव के समय पर जानबूझ करके उस विधायक को बदनाम करने के लिए, पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट भी विवश करती है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप उस महिला की रिपोर्ट दर्ज करें जिसका सामूहिक बलात्कार सपा के एक नेता ने किया। गायत्री प्रजापति ने सार्वजनिक रूप में कहा है कि अगर लोकसभा की सीट जीतनी है राहुल गांधी को तो मेरा साथ पसंद करना पड़ेगा। अगर विधानसभा में राज करना है तो अखिलेश को मेरा साथ पसंद करना पड़ेगा। कोई भी दल हो, किसी भी दल के व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा कद हो, कौन सा भी पद हो, अगर इस तरह के हीनस क्राइम में संलिप्तता पाई जाती है और जांच के बाद ये साबित होता है तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को लोक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं। वर्तमान सपा सरकार में जहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या अखिलेश के लिए गायत्री के दाग अच्छे हैं? दूसरा सवाल, क्या दागियों पर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनता अखिलेश? तीसरा सवाल, क्या दागियों के कारनामे बोलते हैं यूपी सरकार नहीं सुनती? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या दागियों की सिर्फ आरती उतारने के लिए है सरकार?
सवालों के जवाब देने के लिए राजीव राय, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर एमएच खान, नेता हैं बीएसपी के, टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं, सर आपका भी स्वागत है। प्रेम शुक्ला साहब, प्रवक्ता है बीजेपी के, बीजेपी में शामिल होने से पहले पत्रकार थे, शिवसेना के मुखपत्र दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं, सर स्वागत है आपका। रामदत्त त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, 30 साल से ज्यादा अनुभव है और बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो के चीफ रहे हैं, यूपी की राजनीति को बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत के 1.5 मिनट आप सबके पास है और इसीलिए समाजवादी पार्टी का सबसे पहले मुझे रुख करना चाहिए क्योंकि सवाल आज इसी से उठ खड़ा हुआ है। राजीव राय साहब, जब कोर्ट ही दागियों पर कार्रवाई करेगा तो सरकार किस लिए है भाई? रूबिका जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी तीनों पहलू से विस्तार में अगले राउंड में चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपका जो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनती, ये सवाल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर करो, एफआईआर हो रहा है, जांच हो रहा है, एफआईआर हो गया है, जांच हो रहा है और जो भी पाया जाएगा जांच में कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं वचन देता हूं। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्रवाई नहीं होती है, अभी मैंने स्मृति जी का भी सुन रहा था, स्मृति जी उसी व्यक्ति के साथ कैबिनेट में बैठती थी जिसको राजस्थान की, आप राजस्थान से आती हैं, राजस्थान की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था या पुलिस ने मिसिंग लिख दिया था, सम्मन जारी हुआ था, उनके ऊपर भी बलात्कार का था, तो क्या जांच नहीं हुआ? सवाल ये है कि अगर ऐसे माहौल में कोई किसी के ऊपर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये जो आरोप है सही गलत है, मैं जजमेंट भी पास नहीं कर रहा हूं, जजमेंट पास करने वाला कोई होता भी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आरोप लग जाए और जांच किए बगैर किसी व्यक्ति को सजा दे दी जाए, अगर ये प्रावधान बन जाता है सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए तो हमारे ऊपर भी स्वीकार है। लेकिन जिन्होंने अपने आचरण में कभी इसका पालन नहीं किया, आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने आए हैं, उनको इस बात का कोई हक नहीं है। मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर मैं गिनाना शुरू करूं भारतीय जनता पार्टी का तो कर्नाटक से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक लंबी लिस्ट है। लेकिन वही लोग आज आकर उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे यहाँ अपराधों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का अल्पज्ञान कहूं या अहंकार कहूं, भारत सरकार के आंकड़े उनको याद नहीं रहते हैं। तो सिर्फ झूठ जोर जोर से बोलने से किसी को न्याय से वंचित कर दिया जाए। जांच में जो भी सर बजर अप हो गया है, लेकिन आज मैं ये प्रथा तोड़ रही हूं क्योंकि आपकी जो वक्तव्य अभी आया है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये है, सर रेप का आरोप लगा है, अगर आम आदमी पर लगता तो अभी सलाखों के पीछे होता और फिर जांच होती। गैंग रेप का आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है। और गायत्री प्रजापति सिर्फ एक ही आरोप होता तो समझ में आता। आप कहते हैं कि आप जजमेंट पास नहीं करते हैं, लेकिन साहब जजमेंट तो तभी पास हो जाता है जब सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है, विरोधियों की साजिश है कि बलात्कार और यौन शोषण का आरोप, विरोधियों की साजिश है कि सरकारी ठेकों में अरबों का भ्रष्टाचार, विरोधियों की साजिश है कि अमेठी में अवैध कब्जा करते हैं गायत्री प्रजापति, विरोधियों की साजिश है कि आय से अधिक संपत्ति है, पहले कभी बीपीएल ये शख्स था और आज करोड़ों करोड़ों का मालिक है, और आप कहते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है। रूबिया जी, आप सवाल उठा रहे हैं तो जवाब सुनने के लिए वक्त दीजिए। आपने जितने भी आरोप गिनवाए उसमें से 5 लोकायुक्ता से और कोर्ट से खारिज हो चुके हैं। आप इस बात को पहले तय कर लीजिए कि जब आरोप लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर लागू होता है तो फिर मैं उसी बात के ऊपर दोहराना चाहता हूं कि मेघवाल के ऊपर, निहाल चंद मेघवाल के ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ, हलप्पा के ऊपर लागू क्यों नहीं हुआ, जीवराज के ऊपर ये लागू क्यों नहीं हुआ, उमेश अग्रवाल के ऊपर ये लागू क्यों नहीं हुआ, सिर्फ चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी के ऊपर ये लागू होता है। मैं तो एक कानूनी पहलू कर रहा हूं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं भावनाओं को, इमोशंस को समझता हूं। मुद्दा ऐसा है कि इसमें ज्यादा बोलना, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत अपने को इजी भी नहीं फील कर रहा हूं इस मुद्दे पर बोलने के लिए, लेकिन जब बात कानूनी प्रक्रिया की आती है, राजनीतिक प्रक्रिया की आती है, तो 2 पहलू है। ये अगर कल को मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाए तो क्या मुझे इस बात का भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि मेरे ऊपर जांच हो? जांच अगर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनता, कहां सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुना है? पहले तो ये आप इस शब्द को वापस लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जांच होगी, जांच में कार्रवाई होगी। अब सारे अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कार्रवाई करने पीड़ित महिला को भी सरकार नहीं सुनती है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ जाता है। अभी तक वो शख्स खुलेआम घूम रहा है, पूछताछ के लिए तलब करते, क्यों नहीं किया आपकी पुलिस ने ये काम? लेकिन आप अब जब दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, एक सेकंड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। हाँ बताइए। रूबिया जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जांच पहले भी हुई थी,
CBCID के पास भी मामला गया था। ऐसा नहीं कि जांच कभी हुई नहीं, FIR लिया नहीं, मैंने कंप्लेन लिया नहीं गया। कंप्लेन आती है तो पुलिस विवेचना करती है। मैंने एक छोटी सी बात कहा, मैं हूं या आदरणीय प्रेम शुक्ला साहब हो या कोई हो, किसी वजह से मैं इस केस को कंटेनमेंट मत जोड़िएगा कि मैं इस केस में बोला हूं कि फर्जी हो गया। कोई भी जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं, खासकर इस गैंग रेप के केस में वो महिला दर दर भटकी है सर, बंद लिफाफे में सीक्रेट तौर पर उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। आप कह रहे हैं आप राजस्थान से आते हैं, निहाल चंद मेघवाल के केस में क्यों नहीं लागू हुआ? सर उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना पड़ा, जो आरोप है वो तो आरोप है ही। ठीक है, अब मुझे इस बहस को आगे बढ़ाने दीजिए। आपका पॉइंट अगर वैलिड है तो इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन आपके गायत्री प्रजापति किसी और पर आरोप लगा देने से साफ सुथरे नहीं हो जाते हैं। आपके दागी अच्छे नहीं हो सकते हैं अगर दूसरे के ऊपर दाग है। आरोप लगा देने से भी गुनाहगार भी नहीं हो जाते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आरोप लगा देने से कोई गुनाहगार भी नहीं हो जाता जब तक न्यायालय फैसला नहीं कर देता। मैं और आप बैठकर फैसला नहीं कर देंगे। संकट ये है, नहीं संकट ये है, आदरणीय राजीव राजी थोड़ा सा शांत हो जाइए। संकट ये है कि गायत्री प्रजापति पर 2014 में शिकायत दर्ज कराई जाती है। शिकायत ये दर्ज कराई जाती है कि न केवल उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है बल्कि उसकी माइनर लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। वो DIG के पास शिकायत करती है, उसको कोई न्याय नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है, जो उस पोर्टफोलियो को होम पोर्टफोलियो रखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। उसके बाद अभी तक मंत्रिमंडल से तो उसको निकाल ही सकते थे गायत्री प्रजापति को, ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में था, इसके लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से अरुण वर्मा के मामले में होता है, पीड़िता की शिकायत होती है, उसको क्लीन चिट दी जाती है अरुण वर्मा को, उसके बाद हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद कोर्ट को निर्देश देना पड़ता। तो आपकी जो ये स्थिति है बारंबार जो है, आप जो है, और ये अकेले नहीं, अभी अमनमणि त्रिपाठी वाला तो हम लगातार पूछ रहे हैं। अमनमणि त्रिपाठी वाला मामला ले लीजिए, ये सवाल हम अमनमणि त्रिपाठी वाला मामला ले लीजिए, उसमें भी समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो मैं ये कह रही हूँ, आप जब ये सवाल पूछते हैं तो क्या आप दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपने गंभीर अपराध के मुकदमे झेल रहे उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी है कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीजेपी ने? आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बिल्कुल स्वच्छ है? दो तरह के नहीं, रूबिका दो तरह के मामले होते हैं। एक होता है कि स्टेट जबरदस्ती विरोधियों को फंसाए, दूसरा होता है कि स्टेट अपराधी का संरक्षण दे। यहां तो स्टेट अपराधी का संरक्षण दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं, जो तात्कालिक मुख्यमंत्री हैं, वो जब स्वयं अपराधियों को संरक्षण देते हैं, राज्य जब संरक्षण देता है, तब ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, आप भी वही बात बोल रहे हैं सब्जेक्ट है सर, आप भी वही बात बोल रहे हैं। नहीं कह रहा हूं, आप वही बात बोल रहे हैं जो राजीव राय बोल रहे थे। मैं बिल्कुल वो बात नहीं कह रहा हूं, जो अखिलेश यादव बोल रहे थे कि ये तो विरोधियों की साजिश है। बात नहीं कर रहा हूं रूबिका जी, बिल्कुल रूबिका जी बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूं। शुक्ला का ज्ञान रूबिका जी बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूं। कृपया मेरी बात को 10 सेकंड सुन लें सर। आपके एक तरफ जो है जबरदस्ती लोगों पर आरोप, जैसे मेरे खिलाफ जो है टेलीविजन चैनल पर प्रेम शुक्ला जी, किसी के खिलाफ हमने आपत्ति टिप्पणी नहीं की, फिर भी चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मेरे खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना था, तो दबाव बनाकर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया कि मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय नहीं हूं। इस तरह की शुक्रिया करते हैं ये लोग। 208 में से 66 उम्मीदवार ऐसे हैं जो रूबिका जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बहुत गलत प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को माफी मांगनी पड़ी थी अगर इन्होंने गलत नहीं किया था। तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरे साथ चैनल पर बात में माफी मांगा था और आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। एक मिनट सुन लीजिए सर, आज आप माफी मांगिए गायत्री प्रजापति पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने के लिए, डिबेट में माफी नहीं, जनता के साथ धोखे के लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। एक सेकंड सर, मैं 1 सेकंड आ रही हूँ। एमएच खान साहब, मैं आपका रुक करूँ उससे पहले रामदास त्रिपाठी जी के पास जाना है। दोनों रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं वरिष्ठ पत्रकार को अब लाना चाहती हूँ इस डिबेट में। रुक जाइए सर, आप दोनों के दाग अपने लिए अच्छे होंगे, जनता के लिए नहीं। आप रुक जाइए सर, रुक जाइए 1 सेकंड। रामदास त्रिपाठी जी, पहले तो मुझे ये गायत्री प्रजापति के बारे में जरा बता दीजिए सर। मैं पढ़ रही थी 15 साल पहले साहब जो हैं गरीबी रेखा से नीचे थे, BPL कार्ड होल्डर थे। 2002 में फिर इन्होंने चुनावी हलफनामे में 91,436 रुपए अपनी संपत्ति बताई। 2012 में गायत्री प्रजापति जब खनन मंत्री बने तो लोकायुक्त से शिकायत में गायत्री की संपत्ति जो है वो 942 करोड़ बताई गई। सर ये फॉर्मूला हमें भी बताइए, ये कैसे होता है? 10 साल में आप इतने BPL से मतलब ये फॉर्मूला तो फिर हर BPL कार्ड होल्डर को अपनाना चाहिए। क्या है ये?
देखिए, ये एक तो सवाल है कि प्रजापति की संपत्ति कैसे बढ़ी। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति बहुत कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर हुए हैं और पहली बार ही मंत्री बने। दूसरे, जो उत्तर प्रदेश का खनन विभाग है, ये माना जाता है कि इसमें नीचे से ऊपर तक न केवल खनिज विभाग बल्कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर्स, पुलिस के लोग, और ये अवैध वसूली ऊपर तक आती है। फिर इसकी बंदरबाट होती है। अब ऊपर में केवल गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास नहीं रहती, जाहिर है कि और उनके ऊपर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक विभाग है उत्तर प्रदेश में, और उसका फिर बंटवारा होता है बंदरबाट। और दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ जो लोकायुक्त की संस्था है वो भी निष्प्रभावी हो चुकी है। वहाँ भी लोग जुगाड़ करके अपना क्लीन चिट ले लेते हैं। तो एक तो ये मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। मुख्यमंत्री जी ने इनको एक बार मंत्रिमंडल से हटाया भी, और ये कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री जी बहुत साफ सुथरे लोगों को चाहते हैं, लेकिन दोबारा कैसे ले लिया, ये भी एक रहस्य का आप तो विषय यहाँ है। की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि ये सारी पार्टियां, गायत्री प्रसाद सारी पार्टियां, सर एक सेकंड में सवाल कंप्लीट कर लूं, सारी पार्टियां ये दावे करती है, ये वादा करती है, एकदम ताल ठोक के कहती है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तम प्रदेश हम इसे कर देंगे। और सबसे ज्यादा चुनाव में उम्मीदवार कौन है सर? आपराधिक मामलों वाले। देखिए, क्या है कि ये जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं पिछले कुछ दशक से, जिसमें वर्ल्ड बैंक का लोन भी आया और भी पैसा आया, तो इतने बड़े बड़े ठेके हो रहे हैं। उस ठेके का, और पहले रेलवे का ठेका होता था गोरखपुर का, उसकी वजह से ये सारा माफिया जमता था। फिर कोयले का माफिया हमारे बनारस का आया, फिर ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पैसे आते हैं। तो इन पैसों के ठेके लेने में वही लोग ठेके ले पाते हैं जिनके पास धन बल भी होता है और जिनके पास बंदूक की भी ताकत होती है। और फिर वही लोग अपने ये सारे एम्पायर को बचाने के लिए अलग अलग पार्टियों में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे लोगों से परहेज नहीं है। वो भी उनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे चुनाव में, चाहे अपनी पार्टी में। तो ये एक दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीति में ये माफिया और ठेकेदार हावी हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा जो आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया, वो पुलिस की वर्किंग पे उठाया, एफआईआर लिखने उठाया। मुझे लगता है अगर उस पे डिस्कशन हो तो एक अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन उसको दलीय राजनीति के बजाय प्रधानमंत्री जी थोड़ा व्यवस्था। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह रही हूँ कि इसमें तो केस दर्ज हो गया सर, इसमें तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन वो शख्स चुनाव भी लड़ेगा, वो शख्स खुले में घूम रहा है, पूछताछ तक के लिए उनको जहमत नहीं उठानी पड़ रही है पुलिस की तरफ से कि बुला दिया जाए और पूछताछ कर ली जाए। मैं आपके पास आती हूं, लेकिन डॉक्टर खान, आपके पास अपनी पार्टी को स्वच्छ और साफ बताने के लिए क्या पॉइंट्स है आज? जी, मैं यही कह सकता हूं कि देखिए, अगर आप प्रजापति की बात कर रही हैं तो प्रजापति की बात कर लीजिए, हमारी पार्टी की बात कर रही हैं तो या तो हमारी पार्टी की बात कर लीजिए। सर, मैं गायत्री प्रजापति सरीखे तमाम लीडर्स की बात कर रही हूं जो अक्रॉस पार्टी है। मैं जवाब देता हूं। देखिए, प्रजापति आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अखिलेश यादव साफ छवि के व्यक्ति हैं। और मैं बराबर आपको महीनों से कह रहा हूं अखिलेश यादव साफ छवि के व्यक्ति नहीं है, दागी व्यक्ति हैं। अगर उनको लग रहा था कि गायत्री प्रजापति का ऊपर बीएसपी ज्वाइन करने के बाद अंसारी जो है वो साफ छवि के हो गए होंगे सर। नहीं, देखिए कहाँ साफ छवि उनकी लग रही है। अगर उन मंत्रिमंडल से निकाल बाहर कर देते, अभी जो वर्मा जी का केस आया उसमें जांच की बात कर दिया उन्होंने, उनको भी मंत्रिमंडल से निकाला। अभी कुशीनगर में जो पत्रकार महोदय को जांच से मारने की धमकी दे रहे थे, उनको भी मंत्रिमंडल से निकाला और बचाव में आ गए। अखिलेश यादव जी बचाव में आ गए कि जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो 400-500 दंगे के बाद भी अगर जांच कराएंगे जी, मुख्तार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया है सर। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही मेरे पास। मुख्तार अंसारी जी, मुख्तार अंसारी ठीक है, मुख्तार अंसारी को टिकट हमने दिया है, वो 3 बार के विधायक हैं, कोई हमारे वहां मंत्रिमंडल में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी पार्टी में अगर मुख्तार अंसारी हो या डॉक्टर MS खान हो, बहन कुमारी मायावती जी अगर मुख्यमंत्री बनेगी, जो भी कानून तोड़ेगा उसके लिए जेल का रास्ता है। डॉक्टर खान बादशाह सिंह वो तो मंत्री थे।
कोई अखिलेश यादव की तरह बचाव नहीं करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। अखिलेश यादव जी की तरह बचाव नहीं करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। हमको हो या मुख्तार अंसारी हो, XYZ कोई हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। इतने ज़हीन पॉलिटिशियन हैं, आप कैसे 200 मिलियन व्यूअर्स के सामने ये बात कह सकते हैं जब मुख्तार अंसारी को आप बकायदा अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं और मायावती जी ये कहती हैं कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो स्वच्छ हो जाएंगे, उनके दाग धुल जाएंगे। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने स्वच्छ हो जाएंगे, दाग भूल जाएंगे। तो क्या आप लोग स्वच्छ हो जाएंगे? कह रही हैं आपकी, हम बात को मना थोड़ी कर सकते हैं। आप कुछ भी कह सकती हैं, ये तो स्वतंत्र देश है, कोई किसी को कुछ कह सकता है। मैंने कहा जो उस बात को सुनिए, बहन जी का ये कहना है कि हमारी पार्टी में मुख्तार अंसारी 3 बार से निर्दलीय MLA चुन के आ रहे हैं। अगर जनता उनको चुन रही है और हमने उनको टिकट दिया है तो अब गायत्री प्रजापति में मुख्तार अंसारी में जमीन आसमान का फर्क हो गया। गायत्री प्रजापति मंत्रिमंडल में हैं, आज वो नहीं हटाए जा रहे हैं। तो उनको किस जनता ने चुना है? वो क्या अमेरिका में वोट वो अमेरिका के वोट लेकर आए? कैसी बातें कर रहे हैं? आपके उम्मीदवार को अगर जनता चुन लेती है तो वो साफ हो जाते हैं। गायत्री प्रजापति को जनता चुनती है तो वो साफ नहीं है कि उन पे केस है, केस पे सजा नहीं हुई है अभी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाएंगे, हम स्वागत करेंगे उसका। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? हम मना तो नहीं कर रहे हैं ना। अभी अखिलेश यादव से पूछ लीजिए ना, ये 3 मंत्री हैं, क्यों नहीं हटाया इन्होंने? अभी त्रिपाठी जी, यही लखनऊ से मिनिस्टर है। इन सारे के सारे नेताओं के होमवर्क में 101 मुकदमा मेरे ऊपर है। डॉक्टर खान, आपका कोई भी वक्तव्य लॉजिकल इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, बादशाह सिंह जिनको गिरफ्तार किया गया है, मुख्तार अंसारी, ये सब के सब BSP में है, हाथी के साथ है ये। इसलिए आप कुछ भी कहेंगे और आप निकल जाएंगे डिबेट बोल के में अपना हिस्सा देकर, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी जनता को जवाब देना है। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप बात कहां सुनती है हमारी है? नहीं, अरे कैसे नहीं सर, पूरा टाइम दिया, लेकिन आपने एक भी लॉजिक नहीं दिया है। सर एक ब्रेक ले रही हूँ मैं, एक ब्रेक ले रही हूँ। आप अगर कायदे की चीजें रखे तो आपके पास पूरा टाइम है। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, और ये सिर्फ आप तक नहीं रहता है, ये सारी पार्टियों के साथ यही चीज है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, हम लौटेंगे, इस पर बात होगी। सारी पार्टियों को आज की तारीख में कटघरे में खड़ा आप देखेंगे, क्योंकि सब ऐसे ही आपराधिक छवि वाले नेताओं को उम्मीदवार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश यहीं पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर पार्टी के लिए उनके दाग अच्छे हैं और बाकियों के जो दाग हैं वो किसी भी कीमत पर बेदाग नहीं होने चाहिए। ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए तमाम जो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं उनका रुख मैं कर रही हूँ, और इसीलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार यानी समाजवादी पार्टी सत्ता में है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर अगर आरोप लगा है तो गुंडा राज का लगा है। क्राइम को लेकर लगातार उनसे सवाल पूछे जाते रहे डे 1 से, जब से उन्होंने शपथ ली है। इसीलिए सर राजीव जी, कानून व्यवस्था को लेकर आपका रवैया इतना वीक क्यों है? क्यों इतना वीक है कि चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, वो रविदास मेहरोत्रा हो, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ और लखनऊ से साहब चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अखिलेश जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, या फिर वो रामेश्वर यादव हो जिन पर सबसे ज्यादा 27 आपराधिक केस चल रहे हैं, 2 लोगों की हत्या का तो आरोप लगा हुआ है 2011 में। सर कौन से वॉशिंग पाउडर से आप इनके दाग धो देते हैं? रूबिका जी, किसी भी वॉशिंग पाउडर से किसी की भी दाग धोने का कोई मतलब नहीं होता है। कानून अपना प्रक्रिया का पालन करता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के कानून की बात कर रहे हैं, अभी आपको पता होगा 90 दिन पहले डायल 100 शुरू की गई न्यूयॉर्क पुलिस के तर्ज पे, और अभी तक लगभग 5.5 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। कानून प्रक्रिया सुधारने की एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी हम नहीं कह सकते कि वी आर परफेक्ट नाउ, देयर इज नो मोर स्कोप टू इम्प्रूव। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर आकर सवाल उठाते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रधानमंत्री देश के मालिक आके उत्तर प्रदेश में अपने डायल 100, आप डायल 100 की बात कर रहे हैं, वो महिला चौकी दर चौकी जाकर और ये कह रही है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। आप सोच रहे हैं कि डायल 100 से काम हो जाएगा? ये हकीकत है आपके सामने सर। इतनी क्या मोहब्बत है आपको, क्या मोहब्बत है गायत्री प्रजापति से कि आप पहले तो निकालते हैं उनको और मजबूरी के चलते वापस ले लेते? क्या रूबिका जी, मैं शिक्षक हूं, महिलाओं का ऐसे भी बहुत सम्मान करता हूं और आपका भी सम्मान करता हूं।
मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि बातों को अपने तरीके से मत पेश करिए। मैंने जब बात शुरू किया था तो मैंने बोला 90 दिन पहले डायल 100 शुरू हुआ, और आप उसी कॉन्टेक्स्ट में 3 साल या 2 साल पहले के मामले को जोड़ देती है। दोनों अलग अलग मामले हैं रूबिका जी। उस वाले मामले में भी ऐसा नहीं कि जांच नहीं हुआ था, और हर एग्रीव्ड पार्टी को हक है कि अगर जांच से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर जाए। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई मामला नहीं गया। आदरणीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। मैं किसी 2 मामलों को तुलना भी नहीं करना चाहता, जजमेंट भी पास नहीं करना चाहता। आपकी बात इमोशनली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपकी बात इमोशनली बिल्कुल सही है। मैं खाली 2 बात पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानून आपने मुझे पहले भी कह दिया कि आप इस मुद्दे को लेकर बहुत असहज है। ठीक है, मैं आपकी मजबूरियां समझ सकती हूँ। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे देना, आप बहुत जरूरी है ये सवाल आपके सामने रखना। अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति को निकाल दिया था, उनको वापस लेना पड़ा। अखिलेश पहले सही थे या अभी सही हैं? ये तो आसान होगा आपके लिए चुन लेना। भ्रष्टाचारी बताकर निकाला था सर। कहा मैं असहज हूं, मैं सिर्फ नहीं, मैंने पहली बात को दुरुस्त कर लीजिए। जिस बात को लेकर कहा कि असहज हूं, असहज इस मामले हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं ये बातें जब आ जा रही है तो निश्चित रूप से हम उन सब बातों के लिए ठीक है, मान लिया कि आप असहज नहीं। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव पहले सही थे या आज की तारीख में? गायत्री प्रसाद प्रजापति को नहीं, गायत्री प्रसाद, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर को मंत्रिमंडल से बाहर किया हो और पहली बार वापस किया हो तो वो गलत है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के हर राज्य में और केंद्र में भी मंत्री बाहर गए हैं, अंदर आए हैं, तो अगर हम कर देते तो गुना वो खत्म भी करते तो चूक नहीं होती, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं तरीके की राजनीति में यकीन रखता हूं। उदाहरण देने दीजिए, ये वो अखिलेश यादव है जो कहते हैं कि मैं इस मसले पर पिता से लड़ जाऊंगा। नहीं, मैं माफी चाहूंगा रूबिका जी, रूबिका जी माफी चाहता हूं, एक तरफा नहीं, मुझे तर्क देने दीजिए, क्योंकि आपके साथ वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी अभी प्रवचन दे रहे थे, मैं उनको 2 नाम बता देता हूं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इन्हीं की सरकार थी और गैंग रेप में थे, नहीं, और मैं इनकी सवाल कर रहा हूं। वो आप सवाल करें मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई सवाल करे कहीं नहीं जा रहे हैं। आप इनका होमवर्क शुक्ला कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन पहले मेरे सवाल का मुख्यमंत्री हैं, वो अपराधियों को आका बनाकर क्यों बैठे, उनके आका क्यों बनकर बैठे? गायत्री प्रजापति को पार्टी से बाहर निकालते हैं, फिर भीतर ले लेते हैं। क्या नोट पहुंचा दिया, क्या बैग पहुंचा दिया, तो आप बैग पहुंचा दिया क्या? गायत्री प्रजापति के सामने अखिलेश सिंह यादव बोले क्यों हुए? अखिलेश सिंह यादव का बौनापन सिद्ध क्यों हुआ? अखिलेश सिंह यादव गायत्री का ज्ञान बढ़ाइए, बोले क्यों हुए? ये कह दीजिए कि गायत्री प्रजापति के सामने अखिलेश सिंह कोई गुंडा बलात्कारियों और अपराधियों को प्रदेश करते हैं। शर्म आनी चाहिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से बड़ा झूठ बोलता है। शर्म आनी चाहिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सरकारी आंकड़ों के साथ खेल खेलता है। शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री में नैतिकता का आपके जो अखिलेश सिंह यादव प्रेम शुक्ला जी, राजीव जी, आज की तारीख में आप ये बात, आप टीचर है, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं आप फील कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं। वो औरत जो इस वक्त जी न्यूज का ये डिबेट देख रही होगी, जिसने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, क्या आपके इस बयान के बाद वो ठीक ठाक फील कर रही होगी कि आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो राजनीतिक साजिश है? रूबिका जी, मैं उस सर इतना दम तो हो, इतना किरदार तो हो कि आप खड़े रह सके सही के साथ और गलत को कह सके गलत। किरदार और समाजवादी पार्टी क्या लेन देन? रूबिका जी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी और किरदार से क्या लेन देन है? साजिश है या साफ क्लीन चिट है? मेरी पूरी सहानुभूति उस बहन के साथ है और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से जो सही होगा कार्रवाई होगी, चाहे न्याय क्यों नहीं दिलाया आपने सहानुभूति करने वालों? फिर स्पष्ट कर दूं कि कोई अखिलेश सिंह यादव अभी तक गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई करने में क्यों? 2 सवाल उठा रहा हूं जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आईना देख ले और शर्म से डूब मर जाए, फिर आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से माफी मांगने का जवाब है आपके पास। अरे गायत्री प्रजापति के
आपने गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई आप चुप रहिए, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। रूबिका जी पूछ रही है, देश पूछ रहा है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है, आपको पूरा हक है। सर आप दोनों को मेरे सवालों का जवाब देना है, आपको एक दूसरे के सवालों का जवाब अभी नहीं देना होगा। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। इस डिबेट को अखाड़ा मत बनाइए, इस डिबेट को अखाड़ा मत बनाइए। मेरे सवाल पर टिकिए सर, मेरे सवाल पर टिकिए। एक सेकंड रुकिए अब आप, एक सेकंड। रामदत्त त्रिपाठी जी, ये जो एक दूसरे को पार्टियां घेर लेती है तुम्हारे दागी करके, और फिर उसके बाद बार बार ये सवाल आता है कि देखिए राजनीति से कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो दबाव में है, और यही वजह है कि पार्टियां ये कहने में अपने आप को सहज महसूस करती है कि साहब ये तो राजनीतिक साजिश है, क्योंकि कोई केस स्टैंड ही नहीं करता है। क्या वाकई पुलिस इतना प्रेशर में काम करती है राजनीति के? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने कि ये हिंदुस्तान में जो पुलिस व्यवस्था है उसके राजनीतिक दबाव का, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। प्रकाश सिंह जी जो यहाँ उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, कई बार उन्होंने ये मामला उठाया कि उसकी रिकमेंडेशन है पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए। लेकिन ये मसला केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है। बंगाल में भी हुआ कि साहब एक मामूली सी कोई कार्टून छपा और ममता बनर्जी के इशारे पे एक बहुत बड़े प्रोफेसर या लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में भी ये सवाल उठा, दंगे के वक्त पे पुलिस की जो भूमिका थी वो बहुत ही मतलब क्वेश्चनेबल थी, और उसको लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पे सवाल उठाया कि आपने राजधर्म का निर्वाह नहीं किया। तो मुझे लगता है ये जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये हमारा सवालों के घेरे में है। कि सवाल यह है कि किसी महिला को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो यहाँ के हैं, क्या हाई कोर्ट है, उन पर भी भरोसा नहीं है? तो एक ये पूरा मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी हमारा उस पर कहीं देखने की ज़रूरत है। और जब हम इनको दलीय राजनीति के लिहाज से देखते हैं तो उससे बात नहीं बनती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, अगर कोई कानून में सुधार करना है तो उसको करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि आखिर जो लोअर जुडिशरी है वो क्या कर रही है। अगर FIR नहीं लिखी जा रही है तो हाई कोर्ट क्या कर रहा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इसको केवल दलीय उसमें नहीं रखना चाहिए। और एक सवाल हम जिन आरोपियों को लेकर आज बहस कर रहे हैं, और वो गिनती मैंने आपको गिना दी है, इसमें बीजेपी के भी तादाद में वो लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक केस चल रहा है। अमित शाह का सिर्फ ये कह देना कि नहीं ये तो विरोधियों की साजिश है, ये नहीं चल जाता है। वो भी चुनाव लड़ेंगे, गायत्री प्रजापति भी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो मुख्तार अंसारी भी लड़ेंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी, हम तो सिर्फ बहस करते रह गए। रूबिका जी अभी नहीं, रूबिका जी, मुख्तार अंसारी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और अदालत ने उनको पैरोल दी है चुनाव लड़ने की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा ना कि जिन पे गंभीर आरोप है वो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, और लड़ सकते हैं तो क्या होगा? शुरुआत आप करेंगे, कर रहा है ना। कोई स्टैंड मायावती लेंगी? महिलाओं के लिए भयमुक्त माहौल बनाने के लिए अपराधियों को शरण देना बंद करेंगी? किससे सवाल किया आपने? आपसे डॉक्टर खान। मैं रूबिका जी, मैं पहले भी कह रहा हूं आपको कि देखिए आपको आपके पास डाटा भाई है। बहल कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो इतने अपराध जितना गिनाए जा रहे हैं ये अपराध नहीं हुआ करते थे। गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। अभी भी हम लोग कह रहे हैं चाहे हमारे दल का भी क्यों ना हो, अगर गुंडा माफिया होगा कानून तोड़ेगा। अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर सुन लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी, अब जो सुन रहे लोग उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन इंटरव्यू करेंगे तो आपको भी नहीं लगेगा, हमको मैं तो एक सीधा सा सवाल कर रही हूँ, आप मुख्तार अंसारी का बचाव क्यों कर रहे हैं सर? जेल में कौन है? जेल में कौन है? आप कह रहे हैं सब जेल में होते थे। कहां कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जेल में हमको पैरोल मिला है, चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, वो जनता उनको चुन रही है। हम कहां बचाव कर रहे हैं? जनता खुद ही बचाव कर रही है। सर ये क्या लॉजिक हुआ? जनता तो मुझे ये बताइए, चुन रही है। आप कैसे अपराध मुक्त बनाएंगे? लॉजिक ये है कि जनता दोषी है, बाकी कोई दोषी नहीं है। जो सिस्टम कैसे आप ये काम कर सकते हैं? जनता दोषी है। जनता हमारी जो है ना वो मेमना है, और आप उनकी रक्षा के लिए ऐसे भेड़ियों को उम्मीदवार बना देंगे तो बताइए इस देश का क्या होगा? आप अपने वालों को बेहतर समझते हैं, बाकी सबके सब खराब हैं। कैसे होगा? जरा बताइए मुझे जरा। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री, मैं कहीं नहीं जा रही, आप मुख्तार अंसारी पर जवाब दे दीजिए। आपके पास उसका जवाब नहीं है, राजीव जी के पास गायत्री प्रजापति का जवाब नहीं है,
और प्रेम शुक्ला के पास उन तमाम उम्मीदवारों का जो 66 है 208 में से, उनका कोई जवाब नहीं है। जवाब जनता के पास है, जवाब देने को तैयार, और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। सर मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।